आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमानों में हमारे साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी जुड़ गए हैं, सांसद। आज बात होगी राजस्थान के आत्मनिर्भर भारत को लेकर। क्या कुछ बीजेपी सरकार अपनी स्कीम्स राजस्थान में लेकर आ रही है। अगर बात किसानों की करें तो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर, तो इसको लेकर विपक्ष भी हल्ला बोल शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, सीपी जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत के साथ चित्तौड़गढ़ से सीधा सीपी जोशी जी, सीधा आपसे एक सवाल होगा, जो कांग्रेस सरकार की तरफ से अगर हम किसानों की बात करें, किसान अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर गई है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रही वो जायज नहीं है, वो अध्यादेश जो आप लेकर आ रहे हैं, जो सरकार लेकर आ रही है, उसके खिलाफ खड़ी है, लेकिन किसानों की फिर आवाज कौन सुनेगा? देखिए, जो अध्यादेश कल आया है वो देश के किसानों के हित में है, और जो कुछ लोगों ने एक आधिपत्य जमा रखा था, उस आधिपत्य को खत्म करने का काम हो रहा है, और उसी की तकलीफ कांग्रेस पार्टी को है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके उसी समय जी। इसको, और ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था, ये नेशनल में था और पंजाब कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था कि हम सरकार में आए तो ये काम करेंगे। लेकिन चूंकि जनता ने इनको चुनकर नहीं भेजा, इसलिए देश भर में अगर किसान की फसल को देश का कोई भी व्यापारी खरीदना चाहता है और किसान को अच्छी रेट मिलती है, तो उसमें इन लोगों को क्या हर्ज है। इसलिए जानबूझकर इस देश में किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि बरसों से जो लोग, चुनिंदा लोग, किसानों के साथ शोषण होता आ रहा था, उससे मुक्ति मिला देने का कानून यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार कल लेकर आई है। बिल्कुल, तो मतलब सीधा आरोप है आपका कि किसानों के हित में कांग्रेस सरकार नहीं सोच रही है। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार कह रही थी कि राजस्थान की अगर हम बात करें, क्योंकि जहां राजस्थान की आपसे मैं बात कर रही हूं कि हम हमेशा किसानों के हित में सोचते आए हैं, और आने वाले वक्त में आप देखिएगा फिर से कांग्रेस रिटर्न में लौट कर आएगी। आपको लगता है जो चीजें फिलहाल हुई है, कोविड-19 में हमने जो चीजें देखी है, तो क्या कांग्रेस वापस लौट कर आएगी, या 2003 से जो होता आ रहा है हर 5 साल में कांग्रेस या बीजेपी, क्या लगता है आपको? देखिए, राजस्थान में तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने 20 महीने पहले घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे राजस्थान में, उस पर कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था कि हम राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे, वो नहीं दे पाए। उल्टा हमारी सरकार में जो 10,000 तक का बिजली का बिल माफ किया था, उसको शुरू कर दिया। जो टोल टैक्स इन्होंने हमारी सरकार ने माफ किया था, इनकी सरकार में आते फिर से शुरू कर दिया। राजस्थान में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, बजरी माफिया हावी है, और आए दिन शोषित वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उस पर कानून कुछ नहीं कर रहा है। AK-47 लेकर अपराधियों को जेल से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार की नींद नहीं उड़ती। ऐसे में राजस्थान की जनता कांग्रेस की जो जिस प्रकार से एक वातावरण बनाया था कि हम सरकार में आने के बाद ये करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी का, इसीलिए इनके डिप्टी CM, इनके विधायक, इनके मंत्री ही इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जो हमने वादे किए थे उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपसे वापस दूर जाना चाहते हैं, आपकी सरकार गिराना चाहते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप है, क्या हम अगर जानना चाहे, बीजेपी सरकार थी राजस्थान में, हर 5 साल में सरकार तो बीजेपी और कांग्रेस की आती है, तो जितनी चीजें हैं बीजेपी सरकार में नहीं थी, नहीं होती थी, किसान परेशान नहीं होते थे, किसानों की समस्याओं का समाधान सीधे तौर पर होता था। क्योंकि जो पानी है, बिजली है, ये किसानों की समस्या बहुत पुरानी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई, तब उन्होंने 3 फेज कनेक्शन किसानों को दिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिले। 10,000 तक का बिजली का बिल माफ किया, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए GSS बनाए, नीचे तक फीडर सेपरेशन का काम किया, और जितने भी BPL APL थे, हर घर में चाहे 4 मकान है तो भी वहां ले जाकर 4 झोपड़े हैं तो वहां भी बिजली का बल्ब लगाने तक का काम भारत सरकार ने किया। तो जब भारतीय जनता पार्टी कि सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 महीने में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अनेक बार 7 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी।
तो आखिर जनता के ऊपर बोझ क्यों? और देश भर में किसी राज्य में इतना बिजली का पैसा नहीं बढ़ा, वो राजस्थान में बढ़ा है। तो इसका जनता जवाब मांगती है राजस्थान सरकार से। जी चलिए, एक सवाल होगा, विपक्ष कर रहा है कि मात्र कुछ हजार केसेस थे तब लॉकडाउन लगा दिया गया, अब 51 लाख से आंकड़ा पार होने को चला है, क्या अब जरूरत है लॉकडाउन की, या इस वक्त लगाना सही है, या अब लगाना चाहिए? ये विपक्ष कह रहा है कि जब कुछ हजार ही केस थे उस वक्त पूरे देश को बंद कर दिया गया था और अब तो आंकड़ा अनगिनत हो गया है। देखिए, उस समय अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद पूरे देश भर में अफरा तफरी हो जाती जी। कई लोग ऐसे होते हैं जो इलाज के अभाव में बहुत परेशानी में आ जाते। उस समय देश में न तो एक वेंटिलेटर बनता था, ना पीपी किट बनता था, ना N95 मास्क बनता था, ना कोई टेस्टिंग किट बनता था, और हम लोग पूरे देश दुनिया के ऊपर, चाइना के ऊपर या विदेश के ऊपर निर्भर थे। लेकिन आज हिंदुस्तान में वेंटिलेटर भी बन रहे हैं, आज N95 मास्क भी बन रहे हैं, और हमारे टेस्टिंग किट भी बन रहे हैं। देश भर में कई कोरोना हॉस्पिटल, कोरोना टेस्टिंग लैब्स स्थापित हो गई है। तो ऐसे में अगर उस समय अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो पूरे देश भर में स्थितियां अलग होती। और आज हम सब लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स और भारत सरकार और